और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी संस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि प्रत्येक छात्र को 100% प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे आज रीजनिंग का हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। एजम्पशन जो दिया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई कथन दिया हुआ है, उस कथन के अनुसार अगर हमें अनुमान लगाना है कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर उस कथन के अनुसार अनुमान हमारा है तो सही है, अनुमान नहीं है तो गलत है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आपने एक किसी भी स्टेट की जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, उन्होंने स्टूडेंटों के लिए ये रियायत दी है कि हवाई यात्रा का जो भी बच्चा करना चाहते हैं उनको इतनी % डिस्काउंट दी जाएगी और सरकार वो पैसा पेड करेगा। ठीक है, यह हमारा कथन हो गया। अब सरकार ने यह कहा है कि जो रियायत दी जा रही है वो रियायत नहीं दी जाएगी। यानी पहले सरकार रियायत देती थी हवाई प्लेन से आने जाने के लिए। अगर 5,000 का टिकट है तो सरकार उसमें 60% सरकार पे करती थी और 40% आपको पे करना था, स्टूडेंट को पे करना था। लेकिन अब सरकार पे नहीं करेगी। अनुमान क्या हो सकता है, बच्चे अब हवाई यात्रा नहीं करेंगे। सेकेंड हमारा अनुमान है वे सारे बच्चे हवाई यात्रा अब भी करेंगे जो पैसे पेड करने में सक्षम हो। हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह आंसर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। राज्य सरकार ने छात्रों को दी जाने वाली राज्य सरकार ने छात्रों को दी जाने वाली रियायती हवाई टिकट दी जाने वाली रियायती हवाई टिकट सुविधा समाप्त कर दी है। सुविधा समाप्त कर दी है। ठीक है, अब इस पे हमें दिया हुआ है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा दिया हुआ है छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। पहला पूर्व धारणा है। सेकंड है हवाई यात्रा के लिए सक्षम छात्र हवाई यात्रा के लिए सक्षम छात्र पूरा किराया देने में सक्षम हो गए। सक्षम छात्र पूरा किराया देने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ए सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है,
चलिए ध्यान से आप समझिए इसको। हमें दिया हुआ है, कथन दिया हुआ कि राज्य सरकार ने छात्रों को दी जाने वाली रियायती हवाई टिकट सुविधा समाप्त कर दी है। इसका मतलब है कि पूर्व में जो हमारी राज्य सरकारें थी वो हमारे जितने भी छात्रगण हैं वो सारे छात्र को हवाई यात्रा करने के लिए सब्सिडी देती थी, ठीक है, यानी स्टूडेंट को रियायत देती थी। वह जो रियायत है भारत सरकार, जो राज्य सरकार है, उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया है। अब यह स्टेटमेंट होने के बाद, कथन होने के बाद क्या क्या अनुमान हो सकता है। पहला अनुमान है छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि छात्र को रियायत मिल रहा है, तो ऐसा सरकार ने नियम नहीं बनाया था कि केवल जो गरीब हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उन्हीं को रियायत मिलेगा। उन्होंने रियायत दे रहे थे, वो धनी, अमीर, रिच, पुअर सारे बच्चों को रियायती मिल रही थी, यानी सब्सिडी मिल रहा था। तो वह रियायत नहीं मिलेगा तो उनमें गरीब बच्चे को जाने में दिक्कत होगी, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से अमीर हैं, जो रिच फैमिली से हैं, उन्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिख रहा है कि छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे, यानी इसमें कोई भी छात्र अब यात्रा नहीं करेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या, यह हमारा अनुमान क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। जो गरीब परिवार के होंगे वो नहीं यात्रा करेंगे, लेकिन जो अमीर परिवार के हैं वो तो यात्रा करेंगे ही। सेकंड हमारा है हवाई यात्रा के लिए सक्षम छात्र पूरा किराया देने में सक्षम होंगे। अब हमने आपको अभी बताया था कि जितने भी बच्चे होते हैं सरकार ने सारे बच्चों के लिए किया था, तो अब यह रियायत बंद कर दिया है। तो जो रिच फैमिली के हैं, यानी जो धनी फैमिली के हैं, उनके बच्चों जो पैसे देने में सक्षम हैं, उनकी अगर हवाई यात्रा करना होगा, कहीं जाना होगा, तो पैसे पेड करेंगे, हवाई यात्रा करेंगे। तो हमारा जो अनुमान है वो सेकंड क्या है, बिल्कुल ही सही है, यानी ऑप्शन बी, यानी सेकंड सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह समझना है, हमें सॉल्यूशन जो बताना है इस कथन के अकॉर्डिंग बताना है। हमें अपने से एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि ये हो सकता है, वह हो सकता है, चाहे ये नहीं हो सकता है। जो हमें कथन कह रहा है उस कथन के अकॉर्डिंग अगर अनुमान हमारा जो दिया हुआ है वह सही है तो हमारा वो अनुमान सही है, लेकिन कथन के अनुसार जो अनुमान दिया हुआ है वह अनुमान हमारा सही नहीं है, तो यानी वो अनुमान सही नहीं है। इसलिए हमें कथन के अकॉर्डिंग आज जो अनुमान दिया हुआ है उसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। और दुनिया की एक ही सबसे बड़ी कुंजी है, वो आपकी मेहनत। समझ में आप सबको आ गया, लेकिन जो जितना मेहनत करेगा उतना जल्दी सिलेक्शन लेगा। जो सौ के मेहनत करेगा, चलो 5 दिन पढ़ लेते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो उनका सिलेक्शन वैसे ही 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बढ़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आपकी इच्छा करे कि नहीं, अब मेरे को पेपर नहीं देना है, और अब बैक टू पवेलियन वापस चले जाएँ, यानी घर चले जाएँ और वहाँ जाकर दूसरा काम करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सबसे यही कहना है कि आपकी इच्छा हो कि हमें कंपटीशन ये करना है, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए। अगर आप कंपटीशन में मेहनत करने के लिए तैयारी नहीं, आप में क्षमता है निकालने का, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हैं तो आप उसके लिए दूसरा विकल्प सोचो, जिस विकल्प से आप पैसे अर्न कर सकते हो। क्योंकि जीवन जीने के लिए है, जीवन प्रेशर लेने के लिए नहीं है। जो काम हमसे हो ही नहीं सकता, जो काम में हमारी चाहत ही नहीं है। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, उसे बोलते नहीं आप फुटबॉल खेलो, तो कभी संभव होता है इतने स्टार बनते नहीं बनते हैं। तो अपने आप को सोचो कि क्या काम अच्छे कर सकते हो। अगर आप एमआर का जॉब कर सकते हो तो एमआर का जॉब करो, फील्ड वर्क अच्छा लगता है तो फील्ड वर्क करो, काउंटर पे बैठ सकते हो तो काउंटर काम करो, जॉब करना है तो जॉब करो। वो आप सोचो कि आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आएगा, कौन सा काम करने में सुबह बिना सोचे समझे आपका नींद खुल जाएगा और सुबह 5:30 5:30 में बेड से जग जाओगे, रात को आसानी से सो जाएगा, हर वक्त आप में हैप्पीनेस फील होगी। वह काम किया करो, वह काम करोगे तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छी बात है कि आप उसमें हमेशा खुश रहोगे, ठीक है, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ओके, थैंक यू।